एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी। नमस्कार साथियों, मैं किशोर कुमार आपको एक नए कहानी से रूबरू कराना चाहता हूँ। आप मेरे वीडियो पर नए हैं, पेज पर नए हैं साथियों, तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत और प्रेरणादायक की कहानी से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ साथियों। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत खुश रहता था क्योंकि उसको उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थी, इसलिए वो हमेशा खुश रहता था। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राणी कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। ऐसा प्राणी तो मैंने कभी नहीं देखा। इतना साफ और सफेद और सुंदर, खूबसूरत। यह तो इस जंगल में औरों से ज्यादा सुंदर, सफेद और खूबसूरत है। इसलिए यह तो बहुत खुश रहता होगा जीवन में अपना। ऐसा सोच कौवा के अंदर हमेशा साथियों उत्पन्न होने लगा साथियों। कौवा ने हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम कितने सुंदर हो और तुम कितने खुश रहते होगे। इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, पहले मैं बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उस तोते को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर प्राणी तोता ही है। हंस ने कहा कि हम दोनों का शरीर का रंग तो एक ही है, लेकिन तोते का शरीर का रंग दो है और तोता बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर है और बहुत खुश रहता है। उस तोते का गले में लाल रंग का घेरा और सुर्ख हरे रंग से बहुत खूबसूरत है। हाँ, सच में वह बहुत खूबसूरत तोता था। अब कौवा ने सोचा कि हंस ने उस तोते को तो बहुत सुंदर और खूबसूरत बता रहा है, तो हमें उस तोते को भी देखना होगा। उस कौवे ने उस तोते को खोजते हुए इस जंगल में भटकता रहा। साथियों, कहते हैं ना कि एक दूसरे को देखकर दुखी नहीं होना चाहिए साथियों। ऐसा प्राय आपने देखा होगा, सोचा होगा। आप अभी जीवन में ऐसा चलता है कि किसी दूसरे के जीवन शैली को, दूसरे की खूबसूरती, दूसरे के जो है खुशी देखकर अपने मन में दुखी होना बहुत बड़ा अभी कारण हो चुका है साथियों। मेरा मानना है कि आप को भगवान ईश्वर ने जो दिया है, जो खूबसूरती आपको दी है, जो धन दौलत संपत्ति आपको जो ईश्वर ने दिया है, वो सबसे बड़ा संपत्ति और सबसे बड़ा धन है साथियों। आप इसको संयोग कर रखिए और इसी में खुश रहना चाहिए साथियों। चलिए कहानी में आगे मैं बताता हूँ कि कौवे ने फिर तोते के पास जाके क्या कहता है। जब कौवे ने तोते के पास पहुंचता है, तोता को बोलता है, भाई आप तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर हो। तोता ने कहा, नहीं भाई, इस जंगल में एक और प्राणी है जो सबसे खूबसूरत है, वो है मोर। मोर कितना खूबसूरत है, उसका पंख, पंखुड़ियां काफी खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है साथियों। उस कौवे के मन में बहुत प्रकार की बातें उमड़ने लगी साथियों कि काश मैं मोर के जैसा होता। मोर को भी देखने, मोर को भी सामने से देखने का इच्छा जागृत होने लगी साथियों। कौवे ने फिर जंगल में भटकते हुए मोर के पास पहुंचता है। कौवे ने जब मोर के पास पहुंचता है तो मोर के इर्द गिर्द काफी सारी भीड़, बच्चे बूढ़े सब मोर को देखने के लिए काफी भीड़ लगी हुई थी साथियों। कौवे ने देखा कि वाकई में सचमुच में मोर को देखने के लिए जब इतना भीड़ है तो सचमुच में सुंदर, इस मोर से खूबसूरत इस जंगल में, इस दुनिया में कोई नहीं है। सभी लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई इस दुनिया में सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर जीव तुम ही हो। रंग बिरंगे हो, सुंदर हो, तुम्हारे साथ सभी लोग, बूढ़े बच्चे सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे थे, तुम कितना खुशी हो, तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने कहा, मोर ने काफी दुखी मन से कहा, भाई सुंदर हूं तो क्या फर्क पड़ता है, लोग मुझे चिड़ियाघर में कैद करके रखे हुए हैं और तुम्हें तो लोग चिड़ियाघर में कैद नहीं किए हुए हैं। तुम जहां चाहो घूम सकते हो, जहां चाहो जा सकते हो, मुझे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे साथियों। इसलिए सबसे खुश और सबसे खुश सुखी जीव तुम हो और तुम्हें होना भी चाहिए। साथियों, कौवा मोर का ऐसी बात सुनकर हैरान रह गया।
क्योंकि उसके जीवन का अहमियत कोई दूसरा जीव बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं कि अपने गुणों और खुशियों की तुलना दूसरे से कर बैठते हैं, ऐसे लोगों से जिनकी रहन सहन उठना बैठना हमसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत होता है। हमारे ज़िंदगी में बहुत ऐसे चीज़ें होती हैं जो सिर्फ हमारे पास होती हैं और उन दूसरे किसी के पास नहीं होते, लेकिन हम अपने अंदर के गुणों को समझकर खुश नहीं होते साथियों। सबसे बड़ी विडंबना यही है। लेकिन दूसरे के छोटी सी खुशी देखकर हमें काफ़ी दुखी होना पड़ता है और दूसरे के छोटी सी खुशी देख हमें बहुत बड़ी खुशी लगती है, जबकि हमने अपने बहुत बड़ी सी खुशी को इग्नोर कर देते हैं। चलिए साथियों, आपको कहानी कैसा लगा? मेरा मानना यही है कि साथियों कि अपने अंदर जो खुशी है, अपने अंदर जो क्षमता है, अपने अंदर जो अहमियत है, उसको समझना होगा और अपने आप में खुश रहना चाहिए साथियों। धन्यवाद। जय हिंद,